हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों को कल का लेक्चर पसंद आया होगा। तो पार्टनरशिप चैप्टर जो है इसका लेक्चर फर्स्ट कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। तो आज लेक्चर फर्स्ट में मैंने 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाया था और आज लेक्चर सेकंड है, इसमें भी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे कि साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, यानी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ। फर्स्ट ऑप्शन है पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड ऑप्शन है आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड ऑप्शन है आहरण यानी कि ड्रॉइंग। और फोर्थ ऑप्शन है हानि में हिस्सा यानी कि शेयर इन लॉस। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कैपिटल अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो वहां पे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे शेयर इन लॉस, ये सभी लिखाता है डेबिट साइड में, जबकि क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट इन शेयर, ये सारे लिखाता है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि पूंजी पर ब्याज, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन है यहाँ पे 12वां नंबर, जब आहरण का समय न दिया हो तो आहरण पर ब्याज लगाया जाता है। When time of withdrawals is not mentioned, interest on drawing is charged for। फर्स्ट ऑप्शन है 6.5 माह के लिए, सेकंड ऑप्शन है 6 माह के लिए, थर्ड ऑप्शन है 9 माह के लिए और फोर्थ ऑप्शन है 12 माह के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि अगर वो ड्राइंग कर रहा है यानी कि आहरण कर रहा है, तो आहरण का अगर समय दिया रहा है कि कब वो आहरण कर रहा है, जनवरी महीने में, फरवरी महीने में या जुलाई में, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कितने मंथ का है, ये कितने साल का है, तो हम आसानी से उसका निकाल सकते हैं। लेकिन जहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का समय नहीं दिया हो रहा है, तो वो ड्रॉइंग कब कर रहा है यानी कि आहरण कब कर रहा है, किस महीने में कर रहा है, तब वहां पे इसका फॉर्मूला होता है। वहां पे हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पे 6 मंथ्स के लिए यानी कि 6 माह के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 6 माह के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है? विच वन इज नॉट ऑफ द फीचर ऑफ पार्टनरशिप? फर्स्ट ऑप्शन है समझौता यानी कि एग्रीमेंट, सेकंड ऑप्शन है लाभ विभाजन यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट, थर्ड ऑप्शन है सीमित दायित्व यानी कि लिमिटिंग लायबिलिटीज, और फोर्थ ऑप्शन है 2 और 2 से अधिक व्यक्ति यानी कि 2 और मोर देन 2 पर्सन। यहाँ पे है कौन सी विशेषता नहीं है, इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है समझौता, ये तो साझेदारी की विशेषता होती है, बिना समझौते के, बिना एग्रीमेंट के साझेदारी हो ही नहीं सकता है। सेकंड ऑप्शन है लाभ विभाजन यानी कि शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी किया ही जाता है लाभ को आपस में बांटने के लिए, इस कारण से ये भी उसका विशेषता हुआ। फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है 2 और 2 से अधिक व्यक्ति, पार्टनरशिप का 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होता है तभी वो पार्टनरशिप कहलाता है। तो कम से कम मिनिमम पार्टनर्स की संख्या, साझेदारों की संख्या 2 होती है और अधिक से अधिक 50, यानी कि ये भी पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी की विशेषता होती है। और क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे कि कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, तो इसमें से आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित दायित्व यानी कि लिमिटिंग लायबिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे साझेदारी की जो दायित्व होती है वो असीमित यानी कि अनलिमिटेड होती है, न कि लिमिटेड। 14 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म इज दैट ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी का यानी कि एन ओनर, सेकंड ऑप्शन है एजेंट का यानी कि एन एजेंट, थर्ड ऑप्शन है स्वामी एवं एजेंट का यानी कि एन ओनर एंड एजेंट, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी एवं एजेंट दोनों का, यानी कि यहाँ पे स्वामी का भी है और एजेंट का भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 15th नंबर, साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज, यहाँ पे गौर से देखिएगा, पूंजी पर ब्याज। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट, यानी कि पूंजी पर ब्याज कितना दिया जाएगा पार्टनर को, कब? तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी साझेदारी समझौते के अभाव में। तो इसके लिए एक रूल है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब भी किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज के लिए बोला जाए तो वहां पे उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत नहीं दिया जाता है। किस धारा के अनुसार? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा 13C के अनुसार किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे
इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि नो इंटरेस्ट, यानी किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा लगाया गया पूंजी पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पे पूंजी यानी कि कैपिटल के जगह पे, यहीं पे कैपिटल के जगह पे अगर लोन रहता, कैपिटल के जगह पे अगर यहाँ पे लोन रहता, तब वहां पे उसको 6% दिया जाता है। तो स्टूडेंट अधिकतर गड़बड़ यहीं पे करता है, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस दोनों में डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझना है कि अगर वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन रहे तब उसका आंसर होगा 6% पर एनम, यानी 6% वार्षिक। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब वहां पे किसी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ब्याज नहीं दिया जाता, यानी कि कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन इज। फर्स्ट ऑप्शन है अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, सेकंड ऑप्शन है ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री, थर्ड ऑप्शन है अंशतः अनिवार्य यानी कि पार्टली कंपलसरी, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है। अच्छा, साझेदारी अनुबंध जो होता है वो लिखित अथवा मौखिक दोनों हो सकता है, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने पढ़ा भी, तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लिखित साझेदारी अनुबंध बनाना है, लिखित भी है मौखिक भी है दोनों है, तो यहाँ पे कंपलसरी तो होगा नहीं, यानी क्या क्या होगा ऐच्छिक, यानी कि वो लिखित भी हो सकता है और वो मौखिक भी हो सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक यानी कि वॉलेंट्री। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। फर्स्ट ऑप्शन है संचय कोष बनाने के लिए, यानी कि क्रिएट रिजर्व फंड। सेकंड ऑप्शन है शुद्ध लाभ निकालने के लिए, यानी फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, यानी फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, यानी कि फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जो किसी पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूटेबल हो, यानी किस पार्टनर का कितना शेयर उसमें होगा। पार्टनरशिप में हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाया ही इसलिए आता है कि जो भी पार्टनर है उनका उस पार्टनरशिप फर्म में कितना हिस्सा होगा, लाभ में हिस्सा उसका क्या होगा, तो वो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत ही बनाते हैं और उसी के तहत हम निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन देखते हैं अब 18 नंबर क्या है, कंपनी यानी कि विविध नियम 10/2014 के अनुसार साझेदारी संस्था में साझेदारों की अधिकतम संख्या होगी, यानी कि 2014 के नियमावली के अनुसार जो पार्टनर्स है उनकी अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितनी होगी पार्टनरशिप में, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल 10 ऑफ कंपनी मिसलेनियस रूल 2014 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप शैल बी। ऑप्शन है फर्स्ट 50, सेकंड ऑप्शन है 10, थर्ड ऑप्शन है 15 और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे नॉट यानी कि नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज 50, यानी कि 50 होता है। अब यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, which accounts are opened when the capitals of partners are fixed। जब किसी भी साझेदार का पूंजी जब अस्थायी होगी यानी फिक्स होगी तब उसमें कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल पूंजी खाते यानी कि ओनली कैपिटल अकाउंट, सेकंड है केवल चालू खाते यानी कि ओनली करेंट अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है दायित्व खाते यानी कि लायबिलिटीज अकाउंट, और फोर्थ ऑप्शन है पूंजी और चालू खाते यानी कि कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी और चालू खाते दोनों, यानी कि कैपिटल अकाउंट भी और करेंट अकाउंट भी। जब कैपिटल फिक्स होता है, फिर से एक बार देखिए क्वेश्चन इसमें कि साझेदारी की पूंजी अस्थायी होने पे, यानी जब कैपिटल फिक्स होता है, जब कैपिटल फिक्स हो तब वहां पे दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, दो अकाउंट बनता है। जबकि जब कैपिटल यानी कि जब पूंजी परिवर्तनशील हो यानी कि फ्लक्चुएटिंग हो तब वहां पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, यानी कि कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आज इस लेक्चर 2 का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% याद आप लोग कर ही लीजिएगा क्योंकि इससे अधिकतर हर एक साल इस टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इस साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या है।
इन पार्टनरशिप नंबर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 349 यानी कि मिनिमम 3 मैक्सिमम 49। सेकंड ऑप्शन है 250 यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। थर्ड ऑप्शन है मिनिमम 4 मैक्सिमम 48 और फोर्थ ऑप्शन है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 50। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स की न्यूनतम यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होती है वो 2 और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 50 यानी कि 50। तो आज ये इस लेक्चर का लेक्चर 2 का ये इंपॉर्टेंट आज 10 क्वेश्चन था। कल भी 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। इसी प्रकार से मैं हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहूंगा। उम्मीद है ये तो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव था ऑब्जेक्टिव। कल मैं आपको इसका न्यूमेरिकल यानी कि प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा और अगर पसंद आया इसके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं एक बार। ठीक है, तो ये लेक्चर 2 था पार्टनरशिप का। कल लेक्चर 3 लेकर के आऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल भी कुछ रहेगा क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट।